सलाम का 1 महीना होगा बोल लूंगा। आज चांद की 29 तारीख है, मगरिब की नमाज हो चुकी है। बाद नमाज मगरिब सरकार गए हुजरे आयशा में, कहा आयशा अस्सलाम वालेकुम। तो आयशा ने कहा वालेकुम अस्सलाम या रसूल। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ले पीछे जाओ ना यार। मैं हदीस शुरू किया तो चाय आ रही है। अक्सर जलसों में मेरे साथ ये होता है कि उसी वक्त चाय आती है जब मैं हदीस पढ़ता हूँ। अक्सर जलसों में, इसलिए बंद कीजिए। चाय पीना मना नहीं है, मरे का मसला मालूम है कि चाय पीना बिदअत है, नहीं मालूम है? हुजूर के जमाने में चाय थी? बोलो ना, हुजूर के जमाने थी? तो जो हमको बिदअती कहता है वो वहाबी भी चाय पीता है, खुद बिदअत पे अमल कर रहा है, हमको बिदअती कह रहा है। बड़ी हैरत की बात है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो बोलिए अब अभी चाय ना लाना, मेरी तकरीर के बाद लाना। जो आ गई आ गई, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो हुजूर गए हजरत हुजरा आयशा में, कहा आयशा अस्सलाम वालेकुम। तो आयशा ने कहा वालेकुम अस्सलाम या रसूल अल्लाह। हुजूर कफारा देना होगा। कसम टूट गई ना। कहा क्यों आयशा? कहा आपने 1 महीने की कसम खाई थी, आज तो 29 तारीख है, आप बोल दिए तो कफारा देना होगा ना। तो सरकार फरमाते आयशा तुमको पता नहीं है, कभी कभी 29 को भी तो चांद हो जाता है। चांद हो गया है, नबी सलाम करने आ गया है। जी लगा कर दो, बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चांद हो गया है, मैं तुमको सलाम करने आ गया हूँ। सुभान अल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था बस एक हदीस और उसकी तशरीह और मेरी तकरीर खत्म इंशाअल्लाह। जरा झूम कर बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनो बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफा 578, बाबू गज़वतिल हुदैबिया 17, 25, 26, 27। अनुकबत इब्न आमिर क़ाल सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़त्ल उहद बाद समानिन सनीन कल मवद्दा लिल अहया वल अमवात सुम्मा तला अल मिंबर सुम्मा क़ाल इन्नी बैना अयदीकुम फरतुन व इन्ना मअदुकुम लल हौद व इन्नी अंज़ुरु अलैहि मा ना फी मक़ामी हाज़ा। हाय हाय। सुना तू इस हदीस का तर्जमा या दूसरे जलसा के लिए? दूसरे जलसा के लिए। तो इसमें तशरीह में इतना टाइम लग जाएगा, टाइम लगेगा। सुनोगे? टाइम लगेगा, मगर लगने दें तो बोलो ना सुभान अल्लाह। तो बता दें नीचे की। अभी हजरत मौलाना शफी जौहरा आबादी ने यही कहकर अपने मुरीद के गले में हाल डाला कि नमाज पढ़ोगे तब हार पहनाता हूं, है कि नहीं? हाँ, जौहर मियाँ शफिया आबादी ने ये कहकर फूल डाला कि नमाज पढ़ोगे तो फूल पहना देता हूँ, है कि नहीं? और अगर सच्चे नमाजी बन जाओगे तो ऐसा पीर कहाँ मिलेगा कि जहां भी कब्र बनेगी मरने के बाद भी पीर तुम्हारे कब्र पे आके फूल चढ़ा देगा। जिंदगी में भी पहनाया है, मरने के बाद भी चढ़ा देगा। बोल दो सुभान अल्लाह। तो बता देता हूँ। अब हदीस का तर्जुमा सुनिए, बड़ी प्यारी हदीस है। देखो हुजूर की दुनिया वाली जिंदगी कितनी थी? 63। बोलना भाई। तो जब कुछ दिन टाइम रह गया, 10 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, अल्लाह ने कहा महबूब, ए महबूब टाइम पूरा हो गया, आ जाओ अल्लाह की तरफ आ जाओ, टाइम पूरा हो गया। तो जब आपको अगर कोई पता चल जाए, कोई वली कह दे ऐसा, और सही में पता चल जाए कि परसों जाना है, तब क्या करोगे? मगर अल्लाह का महबूब है ना जी। अल्लाह ने कहा महबूब टाइम हो गया, आ जाओ। और जब टाइम हो गया तो हुजूर ने क्या किया? सुनो अब। मदीना शरीफ में उहुद के पहाड़ की घाटी में हुजूर के चचा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र शरीफ है। और हुजूर गए जैसे हम आप हालत नमाज में ऐसे हाथ बांधते हैं, सरकार ने चचा की कब्र पे ऐसे हाथ बांधा और हाथ बांध कर चचा के लिए दुआए मग़फ़िरत किया। मैंने अर्ज़ किया हुजूर आप इमामुल अंबिया है और चचा की कब्र पे जाके हाथ बांधा है? तो जवाब मिला है गुलाम अबुल हक्कानी, मेरी निगाह देख रही थी दुनिया से तो चला जाऊंगा, तो कुछ टोपी दाढ़ी वाला कहेगा कब्र पे हाथ बांध कर खड़ा होना शिर्क है। तो मैंने चचा की कब्र इसलिए हाथ जाके बांध दिया ताकि कोई सुन्नी कब्र पे हाथ बांधे तो सुन्नते रसूल हो जाए, सुन्नते रसूल हो जाए। शिर्क नहीं, सुन्नते रसूल हो जाए। हम जो कब्रों पे से हाथ बांधते ये शिर्क नहीं है, नबी की सुन्नत है। बोलो किसकी सुन्नत है? बुखारी शरीफ है। किसी को माँ ने दूध पिलाया है तो बताए हदीस कि हाथ बांध कर खड़ा होना शिर्क है, वरना मैंने बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ी है, याद रखिएगा। अभी तशरीह करता हूं। देखो हाथ बांध कर कब्र पे ऐसे है ना, ये नबी की सुन्नत। बोलो
कब्र के पास ऐसे खड़े होकर हाथ उठाकर दुआ करना, ये भी नबी की। चुनांचे मिशका शरीफ जिल्द अव्वल सफा 26 बाबो इस बात अज़ाबिल कब्र 70 9 10 अन उस्मान क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा फ़रग़ अन दफ़निल मय्यत वक़फ़ अलैहि फ़क़ाल इस्तग़फ़िरू लिअख़ीकुम वसलू लहु तस्बीत फ़इन्नल आन युसल। हज़रत उस्मान फरमाते हैं सरकार जब किसी के जनाजे में शिरकत फरमाते और जब उसकी कब्र तैयार हो जाती तो सरकार फरमाते अब सब मिलकर आओ, कब्र के पास आओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाकर सब मिलके अपने भाई के लिए दुआए मग़फ़िरत करो और उसके लिए तस्बीत की दुआ करो, क्योंकि सवालों जवाब शुरू हो गया। तस्बीत की एक तशरीह यह है कि कब्र के पास हाथ उठाओ, दुआ करो और जोर जोर से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलना भाई, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जोर से बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्यों? जिंदा कम सुनता है, मुर्दा ज्यादा सुनता है। सवाल है मन रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है? और उधर तुम कब्र के बाहर कह रहे हो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तेरा भाई तेरा कलमा कब्र में सुनेगा तो कह देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब तो अल्लाह है। तो बोलो बोलो दुआ करनी जाएगी नहीं जाएगी? हमारे इलाके में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में देखा कहीं कहीं जैसे कब्र तैयार हुई कि टोपी वाला ऐसे भागता है जैसे मुनकर नकीर की धुलाई इसी पर होने वाली है। अरे भाई, कब्र के पास खड़ा होकर दुआ करना, बोलो बोलो नबी की सुन्नत। ऐसे हाथ बांध कर खड़ा होना दुआ, ये भी नबी की सुन्नत है। तो अल्लाह ताला ने कहा महबूब आ जाओ, टाइम हो गया, आ जाओ। तो जब आ जाओ तो मिशकात शरीफ जिल्द